Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the blades of a windmill sweep out a circle of area capital A in if wind flows with velocity v perpendicular to the blades of windmill and its density is rho, then the mechanical power received by the windmill is option A rho A v cube by 2, option 2 rho A v square by 2, option 3 rho A v square, option 4 2 rho A v square. So we understand this question by understanding the concept of power and energy relation. सो बेसिकली पावर की जब हम बात करते हैं, सो इट इज़ गिवन और इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, राइट. सो इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या फिर इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन, बट वी विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो अब यूजिंग दिस एक्सप्रेशन विल ट्राई टू एनालाइज के सबसे पहले तो हम बात करते हैं विंड मिल की. सो लेट्स सपोज वी हैव कुछ इस तरीके से इसके ब्लेड्स होंगे विंड मिल के, राइट. दिस इज द विंड मिल एंड वी कैन सी के जो इसके ब्लेड जो एरिया स्वैप्ट कर रहे हैं दिस इज अ सर्कुलर एरिया कुछ इस तरीके से, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी के जस्ट वी कैन इमेजिन के जितना इसका सर्कल है उतना ही अमाउंट का जो एयर बेसिकली जो सर्कुलर शेप है उसका, एंड दिस इज द एयर दैट इज बिन फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है ना. ये कुछ वेलोसिटी v से इसके थ्रू फ्लो कर जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इतने ही एरिया में जो एयर इसके स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स को दैट विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दिस रोटर, ठीक है. तो हमने उतने ही शेप का वी हैव कंसिडर्ड के m मास ऑफ एयर विंड वी आर हैविंग एंड दिस विंड इज पासिंग थ्रू दिस, ठीक. तो एट t इक्वल्स टू 0 दिस विंड वी हैव मास ऑफ दिस विंड एंड आफ्टर लेट्स से कुछ टाइम के बाद लेट्स से आफ्टर टाइम t, ठीक है. सो नाउ वी कैन इमेजिन के लेट्स सपोज वी हैव एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास जिसमें से कितना एरिया कितना एयर फ्लो कर रहा है और कितना विंड फ्लो कर रहा है दैट वी नीड टू कैलकुलेट. सो लेट्स सपोज वी हैव कुछ इस तरीके से m मास ऑफ विंड वी आर हैविंग एट t इक्वल्स टू 0 जैसे हमने ऊपर शो किया एंड इट इज मूविंग विद v वेलोसिटी. सो जो ये कंप्लीट विंड जब इससे क्रॉस कर जाएगी, सो आफ्टर टाइम t वी कैन से it has traveled a distance of we can say it has to be v into t, ठीक है. सो यही जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया दैट इज व्हाट वी कैन से कि जो मास स्ट्राइक करेगा हम लिख सकते हैं उसको मास ऑफ एयर दैट इज स्ट्राइकिंग इट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. डेंसिटी तो रो ही रहेगी, वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम विल बी एरिया, जो कि ये एरिया है हमारा, जो कि इस रोटर ब्लेड का एरिया एक्चुअली, ठीक है ना. area into volume, volume can be written as v into t, right, and into this will be the case we are getting for mass of wind, ठीक है. so now we can be able to calculate the kinetic energy. so kinetic energy को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर. सो हाफ इंटू एम तो हमारे पास आ गया रो ए टी और ये हो जाएगा वी क्यूब, ठीक है. सो दिस इज द kinetic energy. now finally we can say power received will be kinetic energy per unit time that will be equals to half rho a v cube. tt तो cancel हो जाएगा. so this is the power that has been received by windmill through this wind. so we can say जो option a है हमारा is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.